फरजाना जी, आप बताइए कि ये जो इतनी ज़्यादा खून रेजी हुई है और 8 ख्वाजा सराओं का बताया जाता है कि जी कत्ल हुआ है, 2000 से ज़्यादा FIRs रजिस्टर्ड हैं, किसी को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया है? सबसे पहले तो ये कि मैम के सामने, मैम रुखशंदा नाज के सामने तो मैं इतनी बोल नहीं सकती हूँ। आपने मौका दिया तो ऐसा है कि किसी को अभी तक जितनी भी ख्वाजा सरा कत्ल हुए हैं, कोई जो है उसको किसी कातिल को सज़ा नहीं मिला। ना कोई कातिल जो है वो अंदर है, ना अभी तक जितने भी मतलब वारदात हुए हैं। आपको पता है कि बत्ताखोरी लिए गए, 25-25 लाख ख्वाजा सराओं से बत्ती ली गई, नाज़ेब वीडियो बनाए गए, उनके रेप हुए, उनको ज़िल्ला बदर किया जा रहा है, लेकिन कोई भी आवाज़ उठाने वाला जो है वो नहीं है। इस पे गवर्नमेंट जो है वो खामोश बैठा है। और जितने भी इस टाइम मतलब आवाम है, जो जरगाए मशरान होते हैं, इस टाइम जो हालात चल रहे हैं, तो मैं कहती हूँ वो पहले जो कत्ल हुए थे या इनसे बत्ती लिए थे, अभी तो उनको जो है ज़िल्ले बदर करने पे सब जो है तुले हुए हैं। और उसमें जो है जो पुलिस है और जो मैंने इससे पहले कह दिया जरगाए मशरान है या नाज़िमान हैं या वहाँ के चेयरमैनान हैं, ये मिल बैठ के फैसले करते हैं और यही कहते हैं कि ख्वाजा सराओं को जो है निकाल दे, जैसे सवाबी सबके सामने हैं। अच्छा, जिरगे भी ये फैसले करते हैं? जिरगे में और उसमें जो है हमारे DPO साहिबान उसमें बैठे होते हैं, मेरे साथ सबूत मौजूद है। अच्छा, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात कही है रुखशंदा नाज साहिबा। चूँकि आप इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बैठी हुई हैं, आप सूबाई मोहतसिब रह चुकी हैं, ये कहते हैं कि जिरगे ऐसे फैसले करते हैं, उसके अंदर पुलिस वाले बैठे होते हैं, तो फिर ये कहाँ जाएं? अब क्या ये आपका डिपार्टमेंट था सूबाई मोहतसिब का जहाँ पे इनको जाके शिकायत लगानी चाहिए थी, और आपके पास क्या इख्तियारात थे, आपके क्या चैलेंजेस थे? देखिए, इसमें जो फरजाना ने बात की है ना, बात जिरगों से भी आगे बढ़ गई है कि क्योंकि जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके उनने इतना इंटरनलाइज किया हुआ है इस चीज पे, इतना रिएक्शन है ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट कि अगर कहीं पे वो इनको रिलीफ दे सकते हैं तो वो नहीं दे पाते हैं। बीइंग ऑम्बड्स पर्सन, मेरे पास 2 ट्रांसजेंडर के केसेस आए। एक दीर से प्रॉपर्टी का, 3 बल्कि, एक दीर से प्रॉपर्टी का, एक पेशावर से सेक्सुअल हरासमेंट का, और एक मानसेरा से, कि जहां पे एक जी। बैंक ने ट्रांसजेंडर का अकाउंट खोलने से मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि जी आपके तो पैसे ही हलाल नहीं है, तो हम आपके, तो जैसे आप बैंक में, पाकिस्तानी बैंकों में आप हलाल पैसों का सर्टिफिकेट देते हैं तो तब कहीं जाके आपका अकाउंट खुलता है। तो उसमें तो इमीडिएटली मैंने ये किया कि बैंकिंग ओम्बड्समैन की तरफ मैंने उसको रेफर किया कि ये तो उसका बेसिक राइट है कि वो जी, बैंक अकाउंट खुलवाए। मगर रुखशंदा साहिबा, जो ये फरजाना बात करी है कि जिरगे होते हैं और उसके अंदर पुलिस वाले बैठे होते हैं और वो कहते हैं मैं कि आपको इनको यही यहाँ से बता रही हूँ कि जो जा, स्टेट के हाँ, इंस्टीट्यूशंस है ना, हाँ, जो से स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने बड़ा इंटरनलाइज किया है इस चीज को कि ट्रांसजेंडर जो है वो हम किसी सूरत में भी नहीं छोड़ेंगे। आपने, फरजाना ने जो आपको वीडियोस की बताई है कि इन्होंने तो खाली DPO का जी, जिक्र किया है कि जहाँ पे मसाजिद जो हैं उनमें बैठे हुए लोग जो हैं वो इनको, इनकी वीडियो बना रहे हैं, बाल काट रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम इनको जी, राय रास्त में ले आए हैं। जी, तो स्टेट, नॉन बिल्कुल, स्टेट के एलानात कुछ ऐसे, मस्जिद में ऐलाने हो रहे हैं, बिल्कुल। जी, हाँ, ठीक। तो वहाँ वो मैं वही कह रही हूँ कि आपका वो हर इदारा, मतलब मस्जिद तो मेरे नजदीक एक पीसफुल जगह होनी चाहिए जो अमन की बात करे और किसी को मुसीबत हो तो उसको पनाह दे। उल्टा वहां पे भी लोग बैठ जी, के, पुलिस का काम है प्रोटेक्शन करना, राइट। तो वो इदारे के कहीं से आपको थोड़ी रिलीफ मिल सकती है, वो इदारे भी इस एंटी ट्रांस की जो कैंपेन जी। है उसका हिस्सा है। अच्छा, सबा सादिक साहिबा, चूँकि 2018 में आप सब पार्टीज़ ने मिल के ये कानून साजी की, ये मामला फिर फेडरल शरीयत कोर्ट में चला गया और जी, वहाँ पे जो ऑर्डर, तो आप डिटेल में पढ़ें तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, मगर एक बात सामने आई, मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि जी ये गैर इस्लामी है, ये फहाशी फैलाते इसकी उरियानी। उसका क्या अफेक्ट हुआ ऑन द ग्राउंड? क्योंकि आप लोग सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम ज़रूर कर रहे होंगे, मगर सबसे पहले नंबर 1 पे तो उनकी सिक्योरिटी का इशू है। बहुत शुक्रिया मुनीज़े। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी कि आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो वाकई ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट
होना भी चाहिए सब स्टेक होल्डर्स के लिए। तो आप मीडिया पर्सनस हों या हम मेहमानों में बैठे हों या हम किसी ऑफिशियल पोस्ट पे हों या आम शहरी हों, ट्रांसजेंडर्स हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा है जी। और इनके हकूक़ हमारे लिए बराबर का हैसियत रखते हैं जी। और यही हकूक़ फ़राहम करने के लिए 2018 में ये जो है कानून बनाया गया कि इनको, जैसे अभी रक्षंदा बात कर रही हैं, फरजाना बात कर रही हैं कि जो सूरत हाल है शायद आगे बढ़ें तो आपको इससे भी ज़्यादा कोई वो सूरत हाल नज़र आए। इसको कम करने के लिए ये कवानीन बनाए गए और पाकिस्तान में जब पार्लियामान कोई कानून पास करती है तो वो यकीनन हमारे कुरान पाक और हमारी शरीयत से जो है उसमें कोई ऐसे टकराव नहीं होता, तभी ये कानून पास होता है। फेडरल शरीयत कोर्ट का जो फैसला है उसको गवर्नमेंट ने जो है फौरी तौर पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो एपीलेट कोर्ट है हमारा, उसमें हमने चैलेंज किया हुआ है, अपील की हुई है हमने जी। और जिस वक्त आप अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो वो पूरे का पूरा जो कानून चैलेंज होता है वो बहाल हो जाता है। हम समझते हैं कि 2018 का कानून बहाल है, 2023 में हमारी जो है जी। ये अपील एक्सेप्ट हुई और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम अपील में चले गए क्योंकि हम समझते हैं कि स्टेट जो है वो तमाम शहरियों को बराबर के हकूक़ फराहम करने के लिए हुकूमतों के ज़रिए इंतज़ामात कराती है। तो हमारी हुकूमत की भी प्रायोरिटी यही है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जहाँ कहीं भी है और जिस हाल में है उनको बराबरी के हकूक़ मिलने चाहिए। मगर इसके लिए क्या पंजाब ने कोई कानून साजी की है, क्योंकि पहले आप पंजाब में भी सर्व करती रही हैं? देखिए कवानीन जो हैं अभी मुरतब होने कुछ सूबों में बकाया हैं, पंजाब में नहीं, पंजाब में भी अभी नहीं है। इसी तरह केपी के हालात आपको हमारी ये दोनों ऑनरेबल मेंबर्स बता रही हैं, वहाँ भी वो सिचुएशन है। आप बलूचिस्तान देखें, मगर मैं समझती हूँ कि अब जैसे ही जी मैं फरजाना आपकी जानिब आती हूँ। मैं जैसे ही देख रही हूँ क्योंकि मैंने पंजाब में ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के साथ बहुत करीब से काम किया। जी, मुझे मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में थी तो मैंने कोशिश की कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ हम इनके बच्चों को और इनके वो जो माइनर्स हैं उनको हम एक आम जिंदगी के धारे में लेके आए, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों। लाइकवाइज हमारा ये जो कानून है इसने भी ये प्रोविजंस जो हैं इंश्योर कराई हैं। इससे बढ़ के मैं आप सबके गोशगुजार और नाजरीन के गोशगुजार आपके रेफरेंस से करती जाऊँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के थ्रू ट्रांसजेंडर्स का जो है वो पूरा एक सेटअप बनाया है। हमारा एक मरकज़ है, हमारा वहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग अपॉइंटेड हैं और वो एक 3 साल का प्रोग्राम था जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने रेगुलर प्रोग्राम करार इस्लामाबाद में मरकज़? जी इस्लामाबाद में है, चक शहजाद में हमारा ऑफिस है। और उनका क्या मैंडेट है जी? उसमें मैंडेट हमारा ये है कि जितने जैसे ये हमें केसेस बता रही हैं वो ख्वाह उनको लीगल एड फ्राहम करनी हो, मेडिकल एड फ्राहम करनी हो, उनके कोई जायदाद के इश्यूज़ हों, उनका किसी भी किस्म का कोई इशू हो, वो रेफरल सिस्टम ख्वाह उन्हें पनाह चाहिए हो जी। ट्रांसजेंडर कुछ ऐसे हैं जिनको घर शेल्टर से चाहिए हो, ठीक है, शेल्टर चाहिए हो, वो हम सारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम ICT में उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जी फरजाना आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी अच्छा, पहले तो मैं ये कहूँगी कि जैसे मैंने बात शुरू की तो वो आधी से रुक गई। अभी इस टाइम जो है हमारी यहाँ पे जो है चारसद्दे रोड पे अजवा टावर है जो उनको इतवार का दिन ये दिया है कि आप लोग यहाँ से निकलोगे। इसी तरह जो है द लज़ाक रोड पे जो प्लाजे है वहाँ से भी निकाला जा रहा है, सवाबी से भी निकाला जा रहा है और यहाँ एक सदीक कॉलोनी है वहाँ से भी ख्वाजा सराओं को निकाला जा रहा है। मैं मैम के इस बात पे आती हूँ कि मैम ने कहा ठीक है, अब जब भी हमारे KP में हमारे हकूक़ की बात आती है, बात हमारी आती है, ख्वाजा सराओं की आती है, ट्रांसजेंडर की आती है, तो वहाँ सबसे पहले जो है बात आती है गैरत की, बात आती है पुख्तून की, बात आती है इस्लाम की। और मैं ये कहती हूँ कि पंजाब में जो है आपने देखोगे बहुत सारे हमारे ट्रांसजेंडर हैं जो तहफ़्फ़ुज़ सेंटरों में बैठे हैं और बहुत सारे ट्रांसजेंडर है जो कारोबार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये हमारा पंजाब जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए खैबर पख्तूनख्वा में जो है यहाँ से ख्वाजा सराओं को निकाला जा रहा है, वहाँ ख्वाजा सराओं को नौकरियाँ दिया जा रहा है, वहाँ ख्वाजा सरा एक अच्छी जगह पे है। मैम की बात बिल्कुल ठीक है, वहाँ मरकज़ें हैं, वहाँ जाके शिकायत लगाने पड़ते हैं, वहाँ तहफ़्फ़ुज़ सेंटर हैं। अभी जो है आप यकीन करें कि लोकल गवर्नमेंट
और जो सूबाई गवर्नमेंट है, हमारे ख्वाजा सराओं के वीडियो आते हैं, उनको निकाले जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं। जैसे मेरे साथ ये सारी चीज़ें सबूतों पे पड़े हैं, बगैर सबूत के मैं कोई बात नहीं करूँगी। जुलूसे निकाले जा रहे हैं। अभी भी गुलबहार थाने में नाजिम पुलिस के साथ बैठे और मुझे कॉल कर रहे हैं कि आप जल्दी आ जाओ, क्योंकि हमने तो सदीक कॉलोनी से इनको निकालना है। तो मैं ये कहती हूँ कि इस पे गवर्नमेंट क्यों खामोश है? ठीक है, हम कत्ल हुए, गवर्नमेंट खामोश है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हम जिल्ला बदर हो रहे हैं, तो क्या मेरे साथ पुलिस खड़े होके ये कह सकते हैं कि जो कातिल है हम उनको भी जिल्ला बदर कर रहे हैं? या मेरे साथ खड़े होके ये कह सकते हैं कि जो यहाँ सूदखोर है हम उनको भी जिल्ला बदर कर रहे हैं? या यहाँ जो भी ये जो आपने कही है ये बड़ी अहम बात है। देखिए, 1-2 जगहों पे एक्सप्लॉयटेशन होती है ज़्यादा ख्वाजा सराओं की, एक पुलिस स्टेशन, एक अस्पताल।